हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और मैं भी मोटिवेशन के साथ ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम सूर्यन से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे 3 सालों से जिसको इम्प्रेस करने में लगी है वो लू वेन उसका टारगेट नहीं है, बल्कि इस स्टोरी का विलन फू युआन है जिसे उसको इम्प्रेस करना था और उसे अपने प्यार में गिराना था। और अब सूर्यन हैरान थी कि उसके पास मुश्किल से 1 वीक बचे हुए हैं और उसके बाद वह मर जाएगी। सिस्टम के मैजिकल डॉगी माफी मांगती है कि उससे मिस्टेक हो गई और उसने गलत टारगेट का नाम बता दिया है। सुरैन को गुस्सा आता है कि लुवेन को वह खुद स्पॉन्सर कर रही थी और 3 सालों से उसके सारे खर्चे उठाती हुई आ रही थी और फिर भी वो उसको एटीट्यूड दिखाता था और हमेशा उसको परेशान करते हुए आ रहा था। सुरैन फ्रस्ट्रेट होकर मैजिकल डॉगी से बोलने लगती है कि 3 साल पहले मुझे तुम्हारी जान नहीं बचानी चाहिए थी, तो ये सब कभी नहीं होता। एक्चुअली 3 साल पहले रैन उसी डॉगी को पानी में डूबते हुए देखती है और उसको बचाने जाती है, पर उल्टा पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और वे डॉगी एक सिस्टम की मैजिकल डॉगी थी, इसलिए बोलती है कि वे उसकी जान बचा सकती है और उसके लिए उसे उसके दिए गए मिशन को पूरा करना होगा। और मिशन लुवेन को अपने प्यार में गिराना था, पर आज वे डॉगी माफी मांगती है कि उसने उसको गलत मिशन दे दिया। अब सुरैन को पता था कि 1 वीक में वे मरने वाली है, पर उससे पहले वे लुवेन को सही सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि उसने इन 3 सालों में उसे बहुत ही परेशान किया था। आज सुरैन का बर्थडे पार्टी था और पार्टी में सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सुरैन के फादर बाकी लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाने आते हैं और लुवेन यहाँ पे बकवास करने लगता है, इसलिए सुरैन उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और लुवेन गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके सूट को खराब कर दिया। पर सुरैन बोलती है कि तुम एक ऑर्फन हो, इसलिए तुम समझ नहीं सकते कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और बोलती है कि सूट को मैंने ही बनवाया है, इसलिए चुपचाप रिफंड कर देना। लुवेन गुस्सा करने लगता है कि अब वे उसको इम्प्रेस करने के लिए कौन सा चाल चल रही है। सुरैन बोलती है कि एक्चुअली पहले मेरी आंखें खराब थी, लेकिन अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है और अब मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही घिन आ रही है। अब ये सब देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि पूरी सिटी को पता है कि मैं सू लुवेन के पीछे भागती रहती हैं, तो आज इनको क्या हो गया है। लुवेन को गुस्सा आता है, इसलिए बोलता है कि तुम इस चीज के लिए बाद में पछताना मत। पर सुरैन सोचती है कि मेरे पास मुश्किल से 7 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें मुझे क्या ही पछतावा होगा। अब जल्दी यहाँ पर फू युआन आता है और सुरैन देखती है कि वो बहुत ही हैंडसम है, इसलिए उसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि वह इसी पर्सन को लाइक करती है। पर जब भी वो मैजिकल डॉगी आखिरकार तुम मुझे लाइक क्यों करती हो, सुरैन बोलती है कि तुम्हें लाइक करने के बहुत सारे कारण हैं। और जब भी लुवेन आके रैन पे गुस्सा करने लगता है कि तुम इस जैसे क्रिपल आदमी को लाइक करने की बात कर रही हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम मेरे पीछे कैसे पड़ी रहती थी। सुरैन सिक्योरिटी गार्ड से लुवेन को पार्टी से बाहर निकालने को बोलती है कि वह उसकी पार्टी को खराब कर रहा है। अब युआन अपने व्हील चेयर पे आके बैठ जाता है और सोचता है कि भला सुरैन मेरे जैसे क्रिपल आदमी को पसंद कैसे कर सकती है। अब जल्दी सुरैन उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें खुद को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम सुरैन है और तुम मुझे प्यार से बेबी बुला सकते हो। अब सुरैन मन ही मन में सोचने लगती है कि अगर युआन उससे प्यार करने लगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली की भी अच्छी बैकग्राउंड है और ऊपर से युआन भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। पर जब भी सुरैन को कुछ याद आता है और वहां से भागकर चली जाती है, जिससे युआन उदास हो जाता है और देखते हैं कि सुरैन वापस से लुवेन के पास गई है, तो उसको लगता है कि बस वह लुवेन को ह्यूमिलेट करने के लिए उसको यूज कर रही थी। और लुवेन बोलने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी, और सभी बातें करने लगते हैं कि पक्का सुरैन लुवेन को जेलस फील करवाने के लिए बोल रही थी कि वो युआन को लाइक करती है। पर सुरैन तो उल्टा लुवेन के हाथ से वॉच निकाल लेती है और बोलती है कि इस वॉच को मैंने बाय किया था, इसलिए वापस लेने आई हूँ, और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कार बाय किया है, उसको भी वापस कर देना। और सब कुछ कैलकुलेट कराने लगती है जितना उसने इन 3 सालों में लुवेन के ऊपर स्पेंड किया था, और सब कुछ चुपचाप उसको पे बैक करने को बोलती है। अब युआन देखते हैं कि सुरैन बिना सैंडल पहने चली गई थी, इसलिए पैरों में दिक्कत होने के बाद भी वह उसको सैंडल पहनाने में हेल्प करता है, और ये सब देखकर सुरैन को बहुत ही अच्छा लगता है। युआन बोलता है कि तुम मुझे चेस करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, पर सुरैन बोलती है कि मैं तो तुम्हें ही चेस करना चाहती हूँ। युआन बोलता है कि मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे चेस करना इतना आसान नहीं है। पर सुरैन उसको किस करने लगती है, जिससे युआन हैरान था। सुरैन सोचने लगती है कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उसकी शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसको कल चल के मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने को बोलती है और कहती है कि मैं सू फैमिली की डॉटर हूँ और सू ग्रुप का सब कुछ मेरा ही है, और अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तो हम प्री मार्शल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, और तुम चिंता मत करो, मैं हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक हूँ। अब जल्दी सुरैन के फादर आकर सुरैन की तरफ से युआन से माफी मांगते हैं और उससे बात करने के लिए उसको लेकर चले जाते हैं।
पर सुरेन जाते जाते भी बोल रही होती है कि मैं सीरियसली तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब युआन का सेक्रेटरी उसको रेस्ट करने को बोलता है क्योंकि अभी अभी उसके पैरों की सर्जरी हुई थी। युआन बोलता है कि मेरे जैसे क्रिपल को कोई लाइक कैसे कर सकता है, मैंने सही कहा ना। सेक्रेटरी बोलता है कि ऐसा नहीं है। युआन बोलता है कि बेशक सुरेन मजाक कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी बातों पर भरोसा करके उसे एक मौका देना चाहता हूँ। इधर सुरेन के फादर बोलते हैं कि वे क्या कर रही थी। सुरेन बोलती है कि आपने देखा नहीं, मैं फुयान को शादी के लिए प्रपोज कर रही थी। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, कल तक तुम लुवेन को पसंद कर रही थी और अब ये सब। सुरेन बोलती है कि प्लीज आप उस आदमी का नाम मत लो। उसके फादर बोलते हैं कि शादी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और तुम शादी को ऐसे हल्के में ले रही हो, और वे नहीं चाहते थे कि वे और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए उसको रूम में ही रहने को बोलते हैं। और सुरेन ने सोच लिया था कि वे कैसे भी करके युआन से शादी करके रहेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब भी मैजिकल डॉगी बताती है कि युआन के पास मुश्किल से 2 साल बचे हुए हैं क्योंकि उसकी हेल्थ कुछ सही नहीं है। सुरेन बोलती है कि फिर तुमने मुझे उसे अप्रोच करने का मिशन क्यों दिया। मैजिकल डॉगी बोलती है कि ऐसा करने से कम तुम्हें तो न्यू लाइफ मिल ही सकती है। पर यह जानकर सुरेन इतनी खुश नहीं थी। मैजिकल डॉगी बताती है कि युआन को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। इधर सुरेन ने लुवेन के सारे कपड़े उतरवा लिए होते हैं और लुवेन को याद आता है कि कैसे 3 सालों से सुरेन उसको स्पॉन्सर करती हुई आ रही थी और उसके साथ थी, पर अचानक से वे इतनी चेंज कैसे हो गई, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब सुरेन बहुत ही बेचैन थी कि उसके पास बस 13 दिन बचे हुए हैं। पर जब भी देखती है कि युआन उसके घर आया है तो बहुत ही खुशी आती है और भाग के युआन के पास आती है और जब भी मेड लुवेन के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके उसके पास लाती है। पर सुरेन कहती है कि अब से उसको ब्रेकफास्ट भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जानकर मेड सुरेन के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि उसको भी पता था कि लुवेन सुरेन के लिए अच्छा पर्सन नहीं था। अब सुरेन उस ब्रेकफास्ट को युआन को ऑफर करती है और युआन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मिसू को दूसरे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। सुरेन बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युआन को तो जलन होती है कि वे उसे लुवेन का ब्रेकफास्ट दे रही है, इसलिए खाने से मना कर देता है। अब सुरेन के फादर को युआन से कुछ बात करनी थी, इसलिए सुरेन को जाने को बोलते हैं। पर सुरेन तो छुपके उनकी बातें सुन रही होती है। युआन मिस्टर सू को 300 मिलियन का एक बिग प्रोजेक्ट ऑफर करता है और बोलता है कि ये सुरेन से शादी करने का ब्राइड बनी है। मिस्टर शू बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, पर मेरी डॉटर काफी यंग है और मुझे नहीं लगता कि अभी उसकी शादी कराना ठीक होगा। पर जब भी सुरेन भागते हुए आकर बोलती है कि वह शादी करने के लिए तैयार है और अपने फादर से हाउस होल्ड रजिस्टर मांगती है ताकि युआन से शादी कर सके, पर उसके फादर बहाना बना के वहाँ से भाग जाते हैं। युआन पूछता है क्या तुम मुझे सही में पसंद करती हो, और सुरेन कुछ बोल नहीं पाती है। युआन बोलता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम लुवेन के साथ क्यों थी, और सुरेन उसको बता नहीं सकती थी कि उसको सिस्टम से टास्क मिला था, इसलिए बोलती है कि उसको लुवेन पे दया आ गई थी, इसलिए वह उसके साथ थी। युआन बोलता है कि मतलब तुम मुझ पे भी लुवेन की तरह अपना दया दिखा रही हो। सुरेन बोलती है कि ऐसा नहीं है और उसको किस कर लेती है और बोलती है कि माफ करना, मैं तुम्हें किस करने से खुद को रोक नहीं पाई। और मनी मन में सोचती है कि शायद किस करने से 1 वीक और एक्सटेंड हो जाए और उसे दोबारा किस करने चाहती है। पर जब भी युआन का सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाता है, युआन बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बचपन में मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और बचपन में कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने मुझे किडनैप कर लिया था और उन लोगों ने मेरे पैरों को इंजर कर दिया, और सोचता है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरा मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं है। रैन को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर जरूर आऊंगी। अब रैन को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे अपने बेनिफिट के लिए युआन का यूज करना पड़ रहा है। अब जल्दी सुरेन को पता चलता है कि लुवेन क्लब में उसके पैसों को स्पेंड कर रहा है, तो उससे बहुत ही गुस्सा आता है। अब लुवेन के बोलने पर युआन उसे मिलने जा रहा होता है और उसका सेक्रेटरी बोलता है कि क्या वे सही में लुवेन से मिलना चाहते हैं, क्योंकि कल वे पार्टी में उनका मजाक बना रहा था। पर युआन ने उसे मिलने का फैसला कर लिया होता है, इसलिए उसके पास आता है। पर लुवेन और उसके दोस्त युआन के डिसेबिलिटी का मजाक बनाने लगते हैं, पर जब युआन उनको गुस्से में देखता है तो वे शांत हो जाते हैं। लुवेन का दोस्त पूछता है कि क्या अभी भी सुरेन ने उसे माफी नहीं मांगी, और लुवेन क्या ही बोलता, पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसको मैसेज कर दिया है, वह आती ही होगी। और युआन से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम देख सको कि सुरेन बस लुवेन से प्यार करती है। युआन अपने सेक्रेटरी से इन्फॉर्म करने को बोलता है कि जब सुरेन यहाँ पे आए तो वह उसको अपडेट कर दे, और सब युआन को सुना रहे होते हैं कि सुरेन पागलों की तरह लुवेन की केयर करते हुए आ रही है, और जब उसे पता चला था कि लुवेन को स्टमक प्रॉब्लम है तब से वह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ला रही है। पर लुवेन को गुस्सा आता है कि आज वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आई, और अपने दोस्त को इशारा करता है, और उसका दोस्त माफी मांगने के बहाने युआन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। पर युआन तो उनके चाल को समझ रहा था, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगता है। पर जब भी उसे पता चलता है कि सुरेन आ चुकी है तो जानबूझकर ड्रिंक अपने ऊपर गिरा देता है ताकि सुरेन को लगे कि सब उसको बुली कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है। युआन को ऐसे देखकर सुरेन उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है। लुवेन बोलता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो। सुरेन बोलती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। लुवेन को लगता है कि लास्ट नाइट के बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई है, पर सुरेन बोलती है कि जो तुम ड्रिंक कर रहे हो वो मेरे पैसों के हैं, तो चुपचाप उसको पे कर देना।
और युवान भी बस मेरा है, इसलिए मेरे लोगों को टच करने की कोशिश मत करना। और ऊपर से युवान नाटक करने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों ने शायद जानबूझकर मेरे ऊपर ड्रिंक नहीं गिराया है। शायद इन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि अभी अभी मेरे पैरों का सर्जरी हुआ है। और ये सुनकर रैन को उन लोगों पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए लुवेन के दोस्त पे सारा ड्रिंक उड़ेल देती है। लुवेन कहने लगता है कि भला तुम ऐसे कब से हो गई। सुरेन वेट्रेस से सब कुछ यहाँ से ले जाने को बोलती है और कहती है कि सारा सामान मेरे पैसे का है, इसलिए पे कर देना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगी। लुवेन बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम बहुत ही चेंज हो गई हो। सुरेन बोलती है कि पहले मैं अंधी थी लेकिन अब मेरी आंखें ठीक हो गई है। और बोलती है कि जितने भी पैसे मैंने स्पेंड किए हैं चुपचाप सारे पैसे पे कर देना। और युवान को मैं बहुत ही पसंद करती हूँ, इसलिए तुम में से कोई भी युवान को बुली करने के बारे में गलती से भी मत सोचना। और युवान बीमार होने का नाटक करने लगता है और सुरेन उसकी बॉडी को देखती है तो उसको कुछ कुछ होने लगता है, पर खुद को कंट्रोल करके बोलती है कि क्या फिर से उसके पैरों में दर्द हो रहा है। पर युवान बोलता है कि नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, अगर तुम इन लोगों से बात करना चाहती हो तो कर सकती हो। पर सुरेन बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। अब सुरेन कुछ सामान लेने के लिए वापस से क्लब में गई थी और युवान देखते हैं कि लुवेन के दोस्त सुरेन के बारे में बकवास कर रहे हैं और उसके ड्रिंक को स्पाइक करके उसका फायदा उठाने के बारे में बात कर रहे थे। और ये सुनकर युवान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए एक एक करके उन सबकी पिटाई लगा देता है और बोलता है कि आगे से उन लोगों ने सुरेन के बारे में जरा सा भी बुरा सोचा तो वे उनको नहीं छोड़ने वाला। अब कुछ देर बाद रैन आती है और युवान को देख के ड्रंक होने का नाटक करने लगती है और जानबूझकर उसके पास जाती है। युवान उसको संभालता है और सेक्रेटरी से बोलता है कि वह मिस्टर सू को इन्फॉर्म कर दे कि वह रैन को घर लेकर आ रहा है। और सुरेन बोलने लगती है कि तुम्हारी स्मेल बहुत ही प्यारी है, क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकती हूँ। और उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और सोचती है कि वैसे मैं ड्रंक होने का नाटक करके युवान के पास जाने का एडवांटेज उठा सकती हूँ और उसको किस करने लगती है। पर जब भी सेक्रेटरी आता है और वे साइड में बैठ जाती है, युवान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और जब भी तुम लुवेन के साथ थी। रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, 10 साल पहले उसे भी ह्यूमन ट्रैफिकर ने किडनैप कर लिया था और लुवेन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसकी फैमिली लुवेन को स्पॉन्सर करते हुए आ रही है और एक्चुअली में युवान ने उसकी जान बचाई होती है। और युवान को बुरा लगता है कि वे अब तक लुवेन को अपना सेवियर समझते हुए आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुरेन उदास थे कि अभी भी युवान उसके साथ इतना फॉर्मल है और उसका प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए अपने फादर से बोलती है कि मुझे पता है कि आप लुवेन से ज्यादा युवान को पसंद करते हैं। मिस्टर सू बोलते हैं कि आई नो युवान हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार है, पर फिर भी तुम युवान से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और उसको एक ऑक्शन में जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद है तुम बाय कर लेना। और रैन कहने लगती है कि आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है। अब रैन देखती है कि ऑक्शन में उसके ब्रेसलेट की बिडिंग लगने जा रही है जो उसके मॉम ने उसके बर्थडे पर उसको प्रेजेंट दिया था। एक्चुअली 10 साल पहले उसको ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप किया था और जब भी उसका ब्रेसलेट कहीं खो गया था। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम एक फेमस डिजाइनर थी और ये ब्रेसलेट भी तुम्हारी मॉम ने डिजाइन किया था, इसलिए बोलते हैं कि उसको कैसे भी करके इस ब्रेसलेट को बाय करके लाना होगा। और ब्रेसलेट एक्चुअली में युवान के पास थी और वह उस ब्रेसलेट से इमोशनली अटैच था क्योंकि उसको पता था कि ब्रेसलेट सुरेन की है। अब 10 साल पहले वाले इंसिडेंट की वजह से युवान बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा था और उसका डॉक्टर फ्रेंड कब से उसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं पता उसको बताना चाहती हूँ कि जिसमें लोग मेंटल और इमोशनली थोड़े से अनस्टेबल होते हैं और एक तरह से देखा जाए तो उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ही डिप्रेस रहते हैं। अब जल्दी सुरेन उसे कॉल करके उसके साथ कहीं चलने को बोलती है और युवान नोटिस करता है कि वे रो रही है। अब युवान रैन से मिलने आता है और रैन पूछती है कि आज वे व्हील चेयर पे नहीं है, क्या उसके पैर ठीक हो चुके हैं। पर युवान बोलता है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए बिना व्हील चेयर के आया हूँ। सुरेन बोलती है कि तुम सही में पागल हो, मुझे भला एम्बैरेसिंग फील क्यों होगा, और उसको प्यार से देखने लगती है। अब दोनों ऑक्शन में आते हैं, वहाँ पे लुवेन एक लड़की यांगशी के साथ होता है। एक्चुअली यांगशी के फैमिली ने इस ऑक्शन को हेल्प किया था। अब यांगशी रैन को नीचे दिखाने की ट्राई करती है पर रैन उसको बिना भाव दिए युवान के साथ चली जाती है, जिससे यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है। पर लुवेन उसे उनके प्लान पे फोकस करने को बोलता है। एक्चुअली लुवेन सुरेन को वापस से पाना चाहता था और उसको पता चलता है कि ब्रेसलेट एक्चुअली में सुरेन की मदर का है, तो उस ब्रेसलेट को जीतकर वह सुरेन को गिफ्ट करना चाहता था ताकि सुरेन इमोशनली होकर उसके पास वापस आ जाए और बदले में यांगशी का उसका इनहेरिटेंस दिलाने में हेल्प करने वाला था। अब ऑक्शन शुरू होता है और सभी बिडिंग लगाने लगते हैं। जल्द ही ब्रेसलेट की बिडिंग लगती है और सुरेन और लुवेन बिडिंग लगाने लगते हैं और लुवेन बिडिंग के मामले में सुरेन को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा होता है। युवान को तो पता था कि ब्रेसलेट तो उसके पास थे, तो ऑक्शन में कहाँ से आ गया और वे ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है। इधर लुवेन 50 मिलियंस की हाईएस्ट बिडिंग लगा के उस ब्रेसलेट को जीत जाता है और सुरेन को गिफ्ट करता है और उसे सेकंड चांस मांगता है। और दूसरी साइड युवान बहुत ही पैनिक होने लगता है। सुरेन ब्रेसलेट को देखकर बताती है कि ब्रेसलेट फेक है, पर यांगशी कहने लगती है कि इस ऑक्शन को हमारी फैमिली ने हेल्प किया है, तो ब्रेसलेट फेक कैसे हो सकती है। और सुरेन बताती है कि ब्रेसलेट 10 साल पुरानी है फिर भी इतनी शाइन कर रही है। और लुवेन से बोलती है कि तुमने तो मेरी 10 साल पहले जान बचाई थी, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी ब्रेसलेट कैसे दिखती थी। और लुवेन यांगशी पे गुस्सा करने लगता है कि उसने उसे झूठ बोला
और उससे अपने 50 मिलियंस वापस मांगता है। और यांगशी गुस्से में बताने जा रही होती है कि उस ब्रेसलेट को बाय करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या था, पर लुवैन उसको वहां से लेकर चला जाता है। अब सुरैन देखती है कि युवान की तबीयत काफी खराब हो गई है और वे बहुत ही पैनिक कर रहा है और युवान उसको पुश कर देता है, जिससे रैन बहुत ही हट जाती है। अब युवान जल्दी से अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है और अचानक से बेहोश हो जाता है और डॉक्टर सुरैन से युवान को जल्दी से किसी शांत जगह पे लेकर आने को बोलता है। और लुवैन और यांगशी भी देखते हैं कि युवान की तबीयत खराब हो रही है और लुवैन को गुस्सा आता है कि सुरैन युवान की इतनी केयर कर रही है। अब सुरैन युवान को एक प्लेस पर लेकर आती है और उसको सिस्टम से पता चलता है कि जब युवान 19 ईयर्स का था, जब वो फू फैमिली को मिला था और उस बीच युवान के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, इसलिए उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। अब डॉक्टर सुरैन को इंस्ट्रक्शन देता है और युवान को वहाँ पे अकेले छोड़कर जाने को बोलता है और बताता है कि वो जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाला है, पर सुरैन जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए डॉक्टर बताता है कि युवान को बाइपोलर डिसऑर्डर है और इस वक्त उसका माइंड स्टेबल नहीं है। और युवान भी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो शायद मैं तुम्हें हट कर दूंगा। और सुरैन चली जाती है, पर जल्दी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। और युवान उसको गले लगा के बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सुरैन बोलती है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बताती है कि इस ऑक्शन में वह बस अपनी मॉम के ब्रेसलेट के लिए आई थी, जिसे उसने 10 साल पहले खो दिया था। और सुरैन देखती है कि युवान खुद को हर्ट कर रहा है और युवान बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। अब जल्दी डॉक्टर आके युवान को ट्रीट करता है और सुरैन से बताता है कि इतने सालों तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी हम युवान के डिसीज को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और बताता है कि युवान इतने पेन में होता है कि वह खुद को हर्ट करने लगता है। सुरैन पूछती है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं और डॉक्टर बताता है कि युवान ने उसके बारे में बताया था। अब सुरैन कुछ बात करती है कि जब भी उसके फादर की कॉल आती है और पूछते हैं कि वह ठीक तो है ना, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि युवान ने उसको हर्ट कर दिया है। सुरैन बोलते हैं कि युवान का उसको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, पर उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं और युवान उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि वह सुरैन को वापस भेज देगा और सुरैन को वहां से छोड़कर जाने लगता है। और सुरैन उसके पीछे भागने लगती है और जब तक उसके फादर वहां पे पहुंच जाते हैं और सुरैन उदास हो जाती है कि अब युवान उसको नहीं चाहता। इधर ये सब देखकर यांगशी आग लगाने लगती है कि देख लो, उस क्रिपल के लिए वे तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार है। अब फेक ब्रेसलेट की वजह से यांगशी के फादर ने उसे बहुत ही सुनाया था और उसे कंपनी के जनरल मैनेजर के पोजीशन से भी हटा दिया था। इसलिए यांगशी को रैन पे गुस्सा आता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और यांगशी को पता था कि लुवैन सू फैमिली को नीचे गिराना चाहता है, इसलिए अपने साथ हाथ मिलाने को बोलती है। और अभी लुवैन उसे कोई जवाब नहीं देता, पर यांगशी को गुस्सा आता है कि सुरैन की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। इधर युवान को बुरा लगता है कि वह सुरैन को खुद से दूर कर रहा है, पर उसे पता था कि रैन उसके साथ सेफ नहीं है क्योंकि उसने उसको हर्ट कर दिया था। अब रैन को ऐसे देखकर मैजिकल डॉगी पूछती है कि वह इतनी उदास क्यों है। रैन बोलती है कि सब कुछ उसके लिए बस एक टास्क था, तो उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैजिकल डॉगी बताती है कि उसके पास उसके लिए एक बैड न्यूज़ है और बताती है कि उसके पास मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं। पर सुरैन कहती है कि उसने युवान को किस किया तो था, तो उसकी लाइफ एक्सटेंड कैसे नहीं हुई। मैजिकल डॉगी बताती है कि अगर युवान उसको किस करेगा जब भी उसका टास्क कंप्लीट होगा, और सुरैन परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन को पता चलता है कि कुछ वर्कर सू ग्रुप से बहुत ही गुस्से में हैं, क्योंकि सू ग्रुप की कंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ पुअर क्वालिटी के मटेरियल का यूज करने से एक वर्कर की जान चली गई थी, पर उसके फादर चिंता करने से मना करते हैं। अब जल्दी पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग मिस्टर सू को उनके साथ कोऑपरेट करने को बोलती है और मिस्टर सू पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे और सुरैन को टेंशन लेने से मना करते हैं और उसे इस वक्त कहीं भी बाहर जाने से मना करते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बाहर जाना उसके लिए सेफ नहीं था। अब रैन बहुत ही परेशान थी और युवान को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। सुरैन देखती है कि इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लुवैन मैनेज कर रहा था और वे समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसके फादर को फ्रेम किया है, इसलिए गुस्से में उसके पास आती है और देखती है कि लुवैन यांगशी के साथ है। लुवैन बोलता है कि फाइनली तुम बैक करने के लिए आ ही गई। सुरैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, पर लुवैन रिपोर्ट दिखाने लगता है कि कंपनी में पुअर मटेरियल का यूज हुआ है। लुवैन बोलता है कि तुम उस क्रिपल पर्सन को छोड़कर मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें दोबारा चांस देने के लिए तैयार हूँ, पर सुरैन उसको थप्पड़ लगा के वहाँ चली जाती है। अब सुरैन बाहर आती है तो उन वर्कर्स की वाइफ रैन को परेशान करने लगती हैं कि उसके फादर ने एक इनोसेंट लड़के की जान ले ली, और ये देखकर लुवैन को बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सू फैमिली हमेशा से उसको नीचे समझती हुई आ रही थी और अब उसका इंटेंशन सू ग्रुप को कंट्रोल करना था। इधर सुरैन युवान को कॉल करने की ट्राई कर रही होती है और अभी भी उसका कॉल नहीं मिल रहा था। अब जल्दी पुलिस वाले उसके पास आते हैं, इसलिए वो सारी औरतें डर के वहां से भाग जाती हैं। अब सुरैन बहुत ही परेशान थी कि वे अपने फादर को इनोसेंस प्रूफ कैसे करे
और उसके ऊपर से उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। इधर युआन को पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, इसलिए उसने हमेशा की तरह खुद को बेसमेंट में लॉक करके रखा हुआ था। इसलिए उसका सेक्रेटरी सू फैमिली के सिचुएशन के बारे में उसको बता नहीं पाता है। अब सुरेन भाग के युआन की कंपनी आती है और उसको पता चलता है कि युआन कंपनी नहीं आया है, इसलिए उसका वेट करने लगती है। पर वेट करते करते रात हो गई थी और युआन नहीं आया था, इसलिए सुरेन को युआन की फिक्र होने लगती है कि आई होप वो ठीक हो। अब सुरेन युआन को मैसेज करती है कि वह उसकी कंपनी के बाहर उसका वेट कर रही है और उसे बहुत ही रोना आता है कि युआन आखिरकार है कहाँ और वे इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती थी और उसका वेट करते करते वहीं पर सो जाती है। अब जल्दी वहाँ पे युआन आता है और रैन को ऐसे कंडीशन में देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब सुरेन को नाइटमेयर्स आते हैं कि उसका टाइम निकल चुका था, इसलिए अब वे मर चुकी है। पर लकली वे जिंदा थी और अभी भी उसके पास कुछ घंटे बचे हुए थे और रैन को पता चलता है कि रात में युआन का सेक्रेटरी उसको घर छोड़ने आया था। अब जल्दी सुरेन को पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट का डेवलपर उससे मिलना चाहता है और मिलने के लिए बाहर आती है तो फिर से एक औरत उस पर आके गुस्सा करने लगती है जिसके बेटे की जान चली गई थी, पर सिक्योरिटी गार्ड उसको वहां से लेकर चला जाता है। अब लुवेन को पता था कि सुरेन डेवलपर से मिलने आई है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी फैमिली उसे स्पॉन्सर करती थी, इसलिए वे लोग उसको नीचे समझते थे, जबकि वह इतना हाई एजुकेशन करके आया था और फिर भी उसके डैड ने उसको एक असिस्टेंट की जॉब दी और बोलता है कि अब तुम्हारा हेल्प कोई नहीं करने वाला और मैं सो ग्रुप को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला हूँ। और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम डेवलपर को फेक मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन कैसे करती हो और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे और मेरे दोस्तों के साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ और बदले में मैं तुम्हें हाई प्राइस पे करूंगा और उसे अपने फादर को जेल जाने से तो रोक ही सकती हो। पर जब ही युआन आके गुस्से में उसको पंच मारता है। अब लुवेन उसे हिट करने चाहता है तो युआन उससे अच्छी तरह से डील करता है। सुरेन पूछती है कि वह यहाँ पे कैसे आया और युआन बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। सुरेन बोलती है कि बिल्कुल ठीक है, पर यांगशे बोलने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। पर रैन कहती है कि मैं प्रूफ करके रहूंगी कि मटेरियल फेक नहीं था। पर लुवेन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं डेवलपर से मिलकर तुम्हें रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। और युआन बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मुझसे मिल लो। एक्चुअली युआन ही डेवलपर होता है, पर लुवेन को उसकी बातों पे यकीन नहीं था और लुवेन के साथ साथ बाकी एम्प्लॉयज भी युआन का मजाक बनाने लगते हैं कि वे खुद को डेवलपर बता रहा है। सुरेन पूछती है कि उसके पैर ठीक तो है ना और युआन को लगता है कि वह उसको दोबारा से एम्बैरेसिंग फील करा रहा है, इसलिए उसके साथ वैसा कॉल बिहेव करता है। अब मीटिंग में सब डेवलपर का वेट कर रहे होते हैं और युआन आता है तो लुवेन उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह क्रिपल होकर डेवलपर प्रिटेंड करने का नाटक कर रहा है। पर युआन बोलता है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं ही डेवलपर हूँ, पर अभी भी सबको उसकी बातें झूठ लग रही होती है। पर जब भी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आता है और सबको बताता है कि मिस्टर फू युआन ही उनकी कंपनी के डेवलपर हैं और ये जानकर सभी हैरान थे। अब जल्द ही युआन के पास मटेरियल का रिपोर्ट आता है और युआन बताता है कि इतने सालों से वे मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हुए आ रहा है और सू ग्रुप ने हमेशा से गुड मटेरियल का यूज किया है और बताता है कि लुवेन ने इस रिपोर्ट को चेंज किया है। पर लुवेन गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, क्योंकि मिस्टर सू भी अभी पुलिस स्टेशन में है। पर जब भी मिस्टर सू आते हैं जिन्हें युआन ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से निकाल लिया होता है, अब जल्दी रियल रिपोर्ट सबको सेंड किया जाता है और लुवेन का सारा प्लान फेल चुका था और पता चलता है कि एक्चुअली में वर्कर ड्रंक था और एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई और इस चीज का फायदा उठाकर लुवेन ने फेक मटेरियल का रिपोर्ट बनवाया और उसने उस औरत को झूठ बोलने के लिए बोला था, जबकि उस औरत को पता था कि उसके बेटे की मौत ड्रंक होने की वजह से हुई थी और लुवेन ने उसको पैसे देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वह औरत उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। अब लुवेन का सच बाहर आ गया था, इसलिए युआन उसको फायर करने को बोलता है। लुवेन रिक्वेस्ट करने लगता है, पर युआन लुवेन के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला था क्योंकि उसने कंपनी के पॉलिसी को ब्रेक किया था और जल्दी युआन के बॉडीगार्ड्स आके उसको कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। लुवेन रैन से बोलने लगता है कि तुमने 3 साल तक मुझे चेस करने के बाद भी डंप कर दिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस क्रिपल को लाइक करती हो। पर सुरेन कहती है कि मुझे अपना लव तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब अचानक से युआन की तबीयत खराब होने लगती है और युआन सुरेन को उससे दूर रहने को बोलता है और अब सुरेन का भी टाइम निकलते हुए जा रहा था, पर फिर भी युआन की हेल्प करती है और उसे व्हील चेयर पे बैठाकर ले जा रही होती है तो लुवेन व्हील चेयर को पुश कर देता है और वह युआन को जान से मारना चाहता था, पर सुरेन कैसे भी करके युआन को बचा लेती है। पर इस चक्कर में वो खुद ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और युआन उसको ऐसा देखकर बहुत ही डर जाता है और अब सुरेन के पास मुश्किल से 10 सेकंड बचे हुए थे और युआन इमोशनल होकर उसको किस करने लगता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और जब भी सुरेन होश में आती है और युआन उसको होश में देखकर बहुत ही खुश था और वे खुद ही तकलीफ में था, लेकिन फिर भी रैन को उठाकर हॉस्पिटल आता है। अब रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बताता है कि रैन बिल्कुल ठीक है और वे नोटिस करता है कि युआन खुद बहुत ही बीमार है, इसलिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोलता है। पर युआन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब भी परेशान था कि वह रैन को अपने क्लोज नहीं ला सकता क्योंकि उसको पता था कि रैन उसके पास सेफ नहीं है। अब रैन अपने फादर से बात कर रही होती है और बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और युआन से पूछती है कि वे ठीक तो है ना
और युवान बहुत ही हिम्मत करके बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे प्यार मत करो और तुम चिंता मत करो, मैं लुवेन को स्यू नहीं करने वाला, तुम वापस से उसके पास जा सकती हो। और यह सुनकर रैन को बहुत ही बुरा लगता है और बोलती है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि मैं किससे प्यार करूं और किससे नहीं। युवान कहता है कि मैं क्रिपल हूं और तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो। और इस बात पे रैन गुस्से में उसको बाइट कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो ऐसे खुद को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो। और युवान कोई जवाब नहीं देता, इसलिए बोलती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं तो ठीक है, और उसको यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है। पर युवान उसको किस करने लगता है और जब भी सिस्टम अपडेट करती है कि उसकी लाइफ 7 डेज एक्सटेंड हो चुकी है, सुरैन युवान को किस करने लगती है और युवान भी उसको किस करता है। और सुरैन उसे रोक कर बोलती है कि अब हमारा क्या रिलेशन है, और युवान बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और रैन उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन युवान को बहुत ही प्यार से टच कर रही होती है, तो युवान जग के वापस से उसको किस करने लगता है। और जब भी सिस्टम अपडेट करती है कि उसकी लाइफ कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड हो चुकी है, अब युवान पूछने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, और रैन उसको किस करने लगती है और बोलती है कि अब तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। युवान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रह के मुझे ठीक करो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। सुरैन बोलती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और उसको ऐसा देखती है तो शर्माने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब युवान रैन को उसके घर छोड़ने आता है और सुरैन युवान को किस करती है, तो सेक्रेटरी को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। युवान उसको प्यार से जाने को बोलता है, तो रैन उसको किस करने को बोलती है और युवान उसको प्यार से गुड बाय किस करता है। अब पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद लुवेन के साथ कोई भी कॉपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था और उसका घर भी बिक चुका होता है, और युवान ने सोच लिया था कि वह लुवेन को चैन से नहीं रहने देगा। अब सुरैन अपने घर आती है तो एक आदमी छुपा हुआ था और उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, जिससे रैन डर जाती है। पर जब भी वहाँ पर युवान आकर रैन को डरने से मना करता है और सेक्रेटरी उस आदमी से उस कैमरे को छीन लेता है। एक्चुअली ऑक्शन में इस रिपोर्टर को रैन को ज्यादा ही पसंद आ गई थी, इसलिए वह चोरी छुपके रैन के घर में घुसाया था। युवान सेक्रेटरी से उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है और जाने लगता है, तो रैन उसको जाने से मना करती है और बोलती है कि उसको बहुत ही डर लग रहा है। इधर लुवेन जिस अपार्टमेंट में रह रहा था, वहाँ पे एक लेडी पहुंचकर बोलने लगती है कि वह इस अपार्टमेंट के लिए 3 गुना रेंट पे कर रही है और उसे अपार्टमेंट से इसी वक्त बाहर निकलने को बोलती है। और लुवेन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको समझ में आ गया था कि सारा काम युवान का है। अब लुवेन देखता है कि एक न्यूज रिपोर्टर को युवान ने अरेस्ट करवा दिया है, तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह पुलिस स्टेशन कॉल करके उस आदमी को वहां से बाहर निकलवा देता है और उसके साथ कॉपरेशन करने को बोलता है और 6 साल पहले वाले न्यूज रिपोर्ट को लाने को बोलता है जब युवान किडनैप हुआ था। इधर युवान और रैन एक साथ सो रहे होते हैं और रैन मॉर्निंग में युवान को देखती है तो उसे बहुत ही शर्म आती है और छुपके से वहां जाने लगती है। पर युवान बोलने लगता है कि तुम सोने के बाद भागने की ट्राई कर रही हो, पर रैन उसे किस करके बोलती है कि घर मेरा है तो मैं भला भागने की ट्राई क्यों करूंगी। और युवान उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से इंटीमेट होने लगते हैं। अब ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर सू रैन से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि युवान तुम्हारे रूम से बाहर क्यों आया है। सुरैन बोलने लगती है कि डैड, आपको ऐसे किसी पे नजर नहीं रखना चाहिए और कल रात युवान मेरे साथ नहीं होता तो आपकी डॉटर बहुत ही डर चुकी होती। मिस्टर सू बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और युवान को थैंक यू बोलते हैं कि वो सुरैन की हेल्प करते हुए आ रहा है। रैन कहने लगती है कि अब तो आप हमारी शादी के लिए तैयार है ना, पर उसके फादर बोलते हैं कि अभी की सिचुएशन को देखकर दोनों का शादी करना ठीक नहीं है और सबको लगेगा कि युवान बस हमारी बिजनेस सिचुएशन को देखकर शादी कर रहा है और सब इस शादी को एक बिजनेस मैरिज समझेंगे। पर रैन कहने लगती है कि अभी भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, पर युवान बोलता है कि वे खुद अभी शादी नहीं करना चाहता और यह सुनकर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है। पर उसके फादर युवान की पूरी बात सुनने को बोलते हैं। युवान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि रैन एक डिसेबल पर्सन से शादी करे, इसलिए मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मैं नॉर्मल तरीके से रैन से शादी करना चाहता हूँ। पर रैन कहती है कि मुझे तुम्हारी डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर युवान बोलता है कि तुम एक परफेक्ट पार्टनर डिजर्व करती हो और रैन अपने फादर से कंप्लेंट करने लगती है कि युवान उससे शादी नहीं करना चाहता। पर युवान बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बोलता है कि बस तुम मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, मैं खुद को सही करके दिखाऊंगा। और सुरैन के बोलने पर भी प्रॉमिस करता है कि फू ग्रुप के पार्टी में वे सबको अनाउंस करने वाला है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये जानकर रैन खुश होकर उसको किस करने जाती है तो उसके डैड बोलने लगते हैं पहले तुम खाना खा लो, ठंडी हो रही है। अब लुवेन के पास पैसों की कमी पड़ रही थी, इसलिए यांशी को हेल्प करने के लिए कॉल करता है, पर वे हेल्प करने से मना कर देती है, इसलिए बोलता है कि वह उसके भाई का इनहेरिटेंस दिलाने में उसकी हेल्प करेगा, इसलिए यांशी उसकी बात मान जाती है। अब पार्टी में सुरैन युवान को किस करती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करती है, पर वह सही से डांस नहीं कर पा रही थी, इसलिए माफी मांगती है। पर युवान उसको सही से डांस करना सिखाता है और उसको प्यार से किस करता है। अब सुरैन को डॉक्टर से पता चलता है कि 10 साल पहले युवान को भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया था और उसकी जान युवान ने बचाई थी, ना कि लुवेन ने। और यही जानकर रैन हैरान थी और डॉक्टर उसको याद दिलाता है कि बचपन में युवान उस किडनैपर से फाइट कर रहा था, इसलिए वह लुवेन के साथ वहां से भाग पाई
और अब रैन को रियलाइज होता है कि भला सिस्टम से गलती क्यों हुई थी और उसने पहले लुवेन को इम्प्रेस करने का टारगेट क्यों दिया था, क्योंकि रैन को खुद लगता था कि लुवेन ने उसकी जान बचाई है, पर रियलिटी में उसका सेवियर युआन था। अब सच जानने के बाद रैन खुश होकर युआन के पास जा रही होती है, पर जब ही लुवेन आकर सबको बताने लगता है कि आप लोगों का फेमस प्रेसिडेंट एक्चुअली में एक ट्रैफिकर है, और पता चलता है कि न्यूज रिपोर्टर उसे युआन के अगेंस्ट एविडेंस लाकर दिया होता है और बदले में 30 मिलियंस का डिमांड करता है। अब लुवेन सबको युआन के बचपन की फुटेज दिखाता है और बताता है कि 19 साल की एज तक युआन उन ट्रैफिकर्स के साथ मिलकर किडनैपिंग और चोरी में उनकी हेल्प करते हुए आ रहा था। युआन के आदमी लुवेन को वहां से ले जाने लगते हैं तो लुवेन बोलने लगता है कि याद रखना, तुम्हारे जैसा आदमी रैन को डिजर्व नहीं करता और तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और ये सब देखकर युआन पैनिक होने लगता है और सब बातें बनाने लगते हैं कि फुल ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना बीमार है। अब युआन उनको वापस घर ले चलने को बोलता है और सुरैन भी उसके साथ थी। अब बीच रास्ते में रिपोर्टर्स उनको रोककर कुछ क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, पर जब भी मिस्टर सुआ के रिपोर्टर्स को हैंडल करते हैं और बताते हैं कि युआन खुद एक विक्टिम है क्योंकि उन लोगों ने युआन को भी किडनैप कर लिया था। अब युआन वापस से अपने आप को बेसमेंट में लॉक कर देता है और किसी को भी अंदर आने से मना करता है। सुरैन उसके पीछे जाती है तो डॉक्टर उसको जाने से मना करता है और युआन को थोड़ा सा स्पेस देने को बोलता है क्योंकि आज तक युआन खुद को अकेले ही हैंडल करते हुए आ रहा था। अब युआन पैनिक होकर खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है और ये सुनकर रैन से रहा नहीं जाता इसलिए जाने लगती है, पर डॉक्टर बोलता है कि इस वक्त युआन उसको हर्ट कर सकता है और जब भी सिस्टम अपडेट करती है कि शायद युआन खुद की जान ले ले, इसलिए रैन भाग के उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर रैन से इस वक्त युआन को इंस्टिगेट करने से मना करता है और सुरैन देखती है कि उसकी ब्रेसलेट युआन के पास है और युआन पैनिक होकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें पक्का बचा के रहूंगा। और डॉक्टर बताता है कि बचपन में हुए इंसिडेंट को युआन अभी तक भूल नहीं पाया है क्योंकि तुम्हें बचाने के बाद उन किडनैपर्स ने युआन को बहुत ही टॉर्चर किया था और सेक्रेटरी को पता था कि रैन ही युआन को ठीक कर सकती है। अब रैन युआन को अपने पास बुलाती है और उससे काम करने की कोशिश करती है। अब डॉक्टर उसको इंजेक्ट करने जाता है तो रैन उसको रोक देती है और युआन को खुद ही रिकवर होने का टाइम देने को बोलती है। सिस्टम उसको ऐसे चांस लेने से मना करती है, पर रैन को युआन पे ट्रस्ट था कि वह खुद को कंट्रोल कर सकता है और युआन बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ इसलिए तुम चली जाओ, पर सुरैन उसे किस करती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो इसलिए मैं तुम्हें खो नहीं सकती। युआन उसे उसका ब्रेसलेट देता है और सुरैन माफी मांगती है कि उसको पता नहीं चला कि 10 साल पहले उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए कहती है कि तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास रख सकते हो और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और युआन उसको हक करके रोने लगता है। बाद में डॉक्टर आके बताता है कि आज पहली बार युआन किसी मेडिसिन के बिना खुद को रिकवर कर पाया है और ये जानकर सेक्रेटरी हैप्पी था कि ये सब कुछ सुरैन की वजह से पॉसिबल हुआ है। और सुरैन के पूछने पर सेक्रेटरी बताता है कि वे ट्रैफिकर्स आपको दोबारा से किडनैप करने के लिए बॉस को फोर्स कर रहे थे और पता चलता है कि जब रैन युआन के पास थी तो युआन उसको यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि किडनैपर पास में ही बैठा हुआ था। अब युआन ने रैन को भगा दिया होता है इसलिए किडनैपर उसको मारने लगते हैं और उसी कारण युआन डिसेबल हो गया था और ये सब जानने के बाद रैन को युआन के लिए बहुत ही बुरा लगता है और रैन को पता चलता है कि लुवेन ने उस न्यूज रिपोर्टर से उस फोटो को बाय किया था तो उसे लुवेन पे बहुत ही गुस्सा आता है और वे कैसे भी करके युआन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी इसलिए कल कॉन्फ्रेंस हेल्ड करने को बोलती है। इधर मिस्टर सू भी बहुत ही गुस्से में थे इसलिए जो भी उन्होंने लुवेन के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर किए होते हैं उसको वापस लेने को बोलते हैं और लुवेन ने कंपनी में जितने भी फ्रॉड्स किए थे उन सब का एविडेंस उनके पास लाने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग युआन देखता है कि रैन उसके पास है और रैन पूछती है कि वे ठीक तो है ना और युआन उसको थैंक यू बोलता है कि उसके ऐसे कंडीशन को देखने के बाद भी वह उसको पसंद कर रही है। अब रैन के पास कुछ ही घंटे बचे हुए थे इसलिए उसको किस करने को बोलती है और युआन प्यार से उसको किस करता है। अब डॉक्टर युआन का चेकअप करने आता है और युआन नहीं चाहता था कि रैन उसको ऐसे कंडीशन में देखे इसलिए उसको बाहर जाने को बोलता है और युआन ने खुद को बहुत ही हर्ट कर लिया होता है इसलिए डॉक्टर उसको ट्रीट करता है। और अब युआन फिर से अपने पैरों का ऑपरेशन करवाना चाहता था पर डॉक्टर समझाता है कि सक्सेस रेट बस 25% है और वे इसके बाद हमेशा के लिए क्रिपल हो सकता है, पर युआन रैन के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार था। अब कॉन्फ्रेंस में सुरैन और उसके फादर बताते हैं कि कंपनी में लुरेन उनके साथ फ्रॉड करते हुए आ रहा था और उल्टा प्रेसिडेंट युआन ने उनकी हेल्प की है। अभी भी रिपोर्टर्स युआन के किडनैपिंग के बारे में सवाल करते हैं और सुरैन बताती है कि युआन ने बचपन में उसकी जान बचाई थी और जिस कारण उसे अपने पैर गंवाने पड़े। मिस्टर सो बोलते हैं कि हमें लगा कि लुवेन ने रैन की जान बचाई है पर रियल में वो पर्सन युआन था इसलिए हम युआन के लिए ग्रेटफुल हैं और बताते हैं कि लुवेन का इंटेंशन शुरू से ही खराब था और उन्होंने ऐसे आदमी को स्पॉन्सर किया। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि मतलब युआन ने बाकी बच्चों को किडनैप करने में उन किडनैपर्स की हेल्प नहीं की थी। रैन को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि युआन रियल में हीरो है और उसने बाकी बच्चों की जान बचाई थी और बोलती है कि उसे पहले लगा कि लुवेन ने उसकी जान बचाई है इसलिए वे लुवेन के साथ थी पर अब वो युआन से प्यार करती है। अब जल्दी वहाँ पे युआन आता है और रैन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और युआन बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता
और सेक्रेटरी रैन को सिस्टर इन लॉ कह के बुलाता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है। अब एविडेंस सबके सामने आ गया था कि 6 साल पहले युआन ने उन ट्रैफिकर्स के गैंग को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प की थी। अब मिस्टर सू के बोलने पर सेक्रेटरी ने सारे एविडेंस को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया होता है, पर अभी भी उन्हें लुवेन के बारे में पता नहीं चल रहा था कि वह इस वक्त है कहाँ। अब लुवेन की सच्चाई बाहर आ गई थी, इसलिए लुवेन को उसके न्यू कंपनी से भी बाहर निकाल दिया जाता है और लुवेन को रैन पर बहुत ही गुस्सा आता है। अब युआन जोरों शोरों से खुद को रिकवर करने में लगा था और रैन उसके फुल सपोर्ट में थी। बाद में रैन उसको सरप्राइज देती है और उसे पुरानी यादों को भुलाकर न्यू मेमोरीज ऐड करने को बोलती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। अब इधर लुवेन एक वेटर का काम कर रहा होता है और वह भी उसे सही से नहीं होता है और वहां से भी उसको निकाल दिया जाता है। अब लुवेन रैन और युआन को साथ में देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और यांगशी को दोबारा से हेल्प करने के लिए कॉल करता है तो वह साफ मना कर देती है और वे गुस्से में थी कि उसकी वजह से उसका इनहेरिटेंस नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ आदमियों को भेजकर उसे बुरी तरह से पिटवा देती है। अब रैन और युआन एक दूसरे के साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं और युआन रैन को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। अब 2 दिन बाद युआन का बर्थडे होता है और सुरैन को भी लगता है कि शायद युआन उसे बर्थडे वाले दिन प्रपोज करने वाला है। अब रैन उसके बर्थडे के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होती है और युआन यहाँ पे उसको प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है और युआन बहुत ही नर्वस था और रिंग को ढूंढने लगता है और डॉक्टर बताता है कि रिंग उसके हाथ में ही है। अब रैन युआन के पास जा रही होती है और जब ही लुवेन उसको किडनैप कर लेता है। इधर युआन परेशान था कि इतनी देर हो गई है और रैन अभी तक आई नहीं और जल्दी ही युआन को अपने ड्राइवर से पता चलता है कि रैन को किसी ने किडनैप कर लिया है और युआन पैनिक होने लगता है और जल्दी से सेक्रेटरी को कॉल करके पुलिस को इस बारे में कंप्लेंट करने को बोलता है और उसको सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि लुवेन ने रैन को किडनैप कर लिया है। अब युआन कैसे भी करके रैन के लोकेशन को ढूंढने को बोलता है। इधर लुवेन रैन पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने उसके ऊपर युआन को चूज क्यों किया। रैन कहती है कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए, एक तुमने झूठ बोला कि तुमने मेरी जान बचाई और 3 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं समझा। लुवेन बोलने लगता है कि सारी गलती युआन की है, वही हमारे बीच में आया है, पर रैन बोलती है कि मैं बस युआन से प्यार करती हूँ और ये सुनकर लुवेन उसको हट करने लगता है और दोनों की फोटोज क्लिक करके युआन को सेंड कर देता है। इधर युआन तकलीफ में था और फिर भी रैन को ढूंढ रहा होता है और उसके बारे में पता करके उस प्लेस पे पहुंच जाता है। अब लुवेन उसे रैन को मारने की धमकी देता है और रैन के जान के बदले उसे खुद को हर्ट करने को बोलता है और युआन रैन के लिए खुद को स्टेप कर देता है जिससे लुवेन बहुत ही हैप्पी था। पर सुरैन उसको हर्ट करके युआन के पास जाती है और लुवेन गुस्से में युआन को मारने जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है और युआन और ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे लगता है कि शायद उसका आखिरी समय आ चुका है। सुरैन उसको हॉस्पिटल चलने को बोलती है तो युआन उसको यहाँ से जाने को कहता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। अब जल्दी वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है और सुरैन अचानक से बेहोश हो जाती है। अब रैन होश में आती है तो वह हॉस्पिटल में थी और युआन के बारे में पूछने लगती है। उसके फादर बोलते हैं कि युआन बिल्कुल ठीक है और उसको रेस्ट करने को बोलते हैं। अब बहुत ही दिन हो चुके थे और रैन कब से युआन से मिलने का ट्राई कर रही थी पर युआन उसे मिल नहीं रहा था और युआन को खुद पे गुस्सा आता है कि वह पैरालाइज हो गया है, इसलिए वह रैन को फेस नहीं करना चाहता था। इधर सुरैन उसी बेसमेंट में उसका इंतजार कर रही थी और वह बहुत ही परेशान थी कि युआन उसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। अब सेक्रेटरी रैन की फोटो क्लिक करके डॉक्टर के पास भेजता है और युआन को रैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वीडियो कॉल करके दोनों बात करते हैं और दोनों बोलते हैं कि वे एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे हैं। अब जल्दी युआन को फील होता है कि उसके पैर ठीक हो गए हैं और इधर सिस्टम रैन को अपडेट करती है कि उसके पास 5 दिन बचे हुए हैं और सुरैन को यकीन था कि युआन पक्का उसके पास आएगा। अब जल्दी उसके फादर की कॉल आती है कि लुवेन उससे मिलना चाहता है और रैन हैरान थी कि वह अभी भी जिंदा है। एक्चुअली लुवेन पुलिस के हवाले था और बोलता है कि तुम्हें मुझे जिंदा देख के तकलीफ हो रही होगी और उसको गुस्सा आता है कि पहले सू फैमिली ने उसको स्पॉन्सर किया और वे लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं और उन लोगों ने उसको हमेशा नीचा समझा। सुरैन बोलती है कि गलती तुम्हारी है, तुम खुद अपने आप को कम समझते हुए आ रहे हो, इसमें सू फैमिली की कोई गलती नहीं है। अब रैन युआन को बहुत ही मिस कर रही होती है और इधर युआन खुद को रिकवर करने में लगा था। सिस्टम अपडेट करती है कि अब उसके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और टाइम निकलता हुआ जा रहा था। पर जब ही युआन उसके पास आता है और उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही हैप्पी थे। अब युआन उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और रैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और जल्दी दोनों प्रॉपर तरीके से अपनी वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं और मिस्टर सू दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। अब सिस्टम रैन को अपडेट करती है कि उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और अब रैन को न्यू लाइफ मिल चुकी थी और अब से वो युआन के साथ हैप्पी रहने वाली थी और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।